ब्रिज कोर्स का हमारा सफ़र आ पहुंचा है एलो स्टेटमेंट 17 तक। इस वीडियो में हम एलो स्टेटमेंट 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो BR सर सबको पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एलो स्टेटमेंट 17। एलो स्टेटमेंट 17 पिछले वीडियोस के एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं इन इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग एक्टिविटी इन सब चीज़ों को स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि आप ये सब चीज़ें नहीं देखते हो। तो हम सीधा चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। तो देखिए, प्रैक्टिस में विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्सेशन एंड कलेक्टेड रैपर्स प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। सी द अबव एडवर्टीजमेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमको एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ दी है, ये देखिए, ये इसको समझकर फिर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। देखिए आंसर, रॉयल फुटवेयर। तो रॉयल फुटवेयर ये हमारी शॉप का नाम है, और हमारी शॉप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? शूज़, स्लीपर्स, इम्पोर्टेड फुटवेयर फॉर जेंट्स, लेडीज़ एंड किड्स। डिस्काउंट भी दिया है, 25% डिस्काउंट। शॉप नंबर 5, 125 MG रोड, मुंबई। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोडक्ट का। तो सेम आंसर आपको वहाँ पर लिखना होगा। एक्टिविटी नंबर 2, उसका जो प्रैक्टिस पार्ट है उसमें दिया है प्रिपेयर इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू गिवन बिलो। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर के पोस्ट के लिए हम कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में? तो ये आंसर मैंने आपके लिए रेडी किया है। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन सेल्स? सेल्स में आपको क्यों काम करना है? हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ डाटा एनालिसिस? डाटा एनालिसिस के बारे में आप कितना कंफर्टेबल हो, आपको आता है या नहीं? सी, व्हाट डू यू थिंक आर द नेसेसरी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर सक्सेस हियर? इस फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कौन से स्किल्स और क्वालिफिकेशंस आपके पास चाहिए? वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ सेल्स मैनेजर? आपको सेल्स मैनेजर क्यों बनना है? वॉट इनोवेटिव थिंग्स विल यू डू एज अ सेल्स मैनेजर? सेल्स मैनेजर के तौर पर आप कौन सी नई चीज़ें जो कि इनोवेटिव होंगी आप करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू के लिए। उसी तरीके से हमको दिया है नंबर 2, इंटरव्यू ऑफ द डॉक्टर फॉर हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम डॉक्टर से क्या पूछेंगे? तो हम पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड वी फॉलो? किस टाइप का डाइट हमें फॉलो करना है? हाउ मच एक्सरसाइज अ डे मस्ट बी डन? एक दिन में हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? हाउ टू अवॉइड जंक फूड? जंक फूड जो होते हैं, फास्ट फूड, वो हमें अवॉइड कैसे करने हैं? व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू फॉलो अबाउट हेल्थ? हेल्थ के बारे में कौन से बेसिक रूल हमें फॉलो करने हैं? व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू द पीपल अबाउट गुड हेल्थ? अच्छी सेहत के बारे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? सेम इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें के इंटरव्यू ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन ऑनलाइन स्कूलिंग एंड करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस स्टेट। देखिए, ऑनलाइन स्कूलिंग और एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमको एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना है सवाल। तो यहाँ पर सवाल ये है, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर ऑनलाइन स्कूलिंग इन नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर में आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाओगे ऑनलाइन स्कूलिंग के बारे में? बी, हाउ विल यू मेक ऑनलाइन स्टडी मोर इफेक्टिव? ऑनलाइन स्टडी को मोर इफेक्टिव आप कैसे बनाओगे? हाउ टू अवॉइड ऑब्स्टैकल्स इन ऑनलाइन स्कूलिंग? ऑनलाइन स्कूलिंग में जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू या फिर कोई और चीज़ें, तो उनको आप कैसे दूर करोगे? डी, व्हाट चेंजेस शुड बी मेड इन एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम में कौन से चेंजेस लाने चाहिए? जी, सॉरी, ABCDE चाहिए था यहाँ। व्हेन विल द स्कूल्स बी ऑफलाइन? देखिए, ये सवाल हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स ऑफलाइन कब से होंगी। तो इस तरीके से ये तीनों इंटरव्यू क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। अब है एक्टिविटी नंबर 3 का प्रैक्टिस पार्ट। डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फादर डिस्कसिंग द स्पोर्ट्स यू बोथ लाइक। दोनों को, तुमको और तुम्हारे फादर को, दोनों को
कोई खेल एक पसंद है, उसके बारे में यहाँ पे हमें डायलॉग लिखना है। तो देखिए मैंने ये भी आंसर आपके लिए बना दिया है। सन सेड पापा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है पापा। तो फादर कहते हैं आई ऑल्सो लाइक दिस गेम वेरी मच माई सन, बेटा मुझे भी ये खेल बहुत पसंद है। फिर सन कहता है डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने भी क्रिकेट खेला है? तो फादर कहते हैं ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू प्ले फॉर आवर्स, हम तो घंटों तक खेलते थे। सन हु वॉज योर फेवरेट प्लेयर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? तो फादर कहते हैं माई फेवरेट प्लेयर वॉज सचिन एंड वॉट अबाउट यू, मेरे तो सचिन थे फेवरेट प्लेयर, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा कौन फेवरेट है? तो सन कहता है आई लाइक रोहित शर्मा, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर लाइक हिम, मुझे भी उसके जैसा बनना है। फादर सेड इफ़ सो, अगर ऐसा है देन यू हैव टू फोकस ऑन एक्सरसाइज एज वेल, तुम्हें एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो फिर सन कहता है यस पापा आई विल, यस मैं फोकस करूँगा एक्सरसाइज के ऊपर भी। फिर इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर अबाउट मेकिंग टी, ये भी बहुत आसान है। आई मॉम विल यू प्लीज़ टेल मी द रेसिपी ऑफ मेकिंग टी, क्या तुम मुझे चाय बनाने की रेसिपी बताओगी? तो मदर कहती है यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, यू नीड अ पॉट फॉर इट, इसके लिए एक बर्तन चाहिए। फिर आई सेड देन व्हाट इंग्रेडिएंट्स शुड आई यूज़, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स मुझे मिलाने हैं, यूज़ करने हैं? तो फिर मदर कहती है अ कप ऑफ मिल्क, 2 स्पून्स ऑफ शुगर, अ टीस्पून ऑफ टी पाउडर एंड सम वाटर, ये हम सबको पता है चाय बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। आई सेड हाउ टू मेक इट, तो इसे बनाना कैसे है? मदर सेड फर्स्ट बॉयल द वाटर विथ टी पाउडर, टी पाउडर डालकर वाटर को बॉयल कीजिए एंड देन ऐड शुगर एंड मिल्क, फिर शुगर उसमें और मिल्क मिला देना है। आई सेड व्हाट शुड आई डू आफ्टर दैट, इसके बाद में मुझे क्या करना है? मदर सेड बॉयल इट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक इसे बॉयल करना है एंड पोर इट थ्रू सीव, सीव देखिए वो छलनी होती है, सीव उसके थ्रू हमें क्या करना है, उसको पोर करना है इनटू अ कप। आई सेड वाओ दैट्स अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर टीचर अबाउट हाउ टू सॉल्व अ पेपर इन 3 आवर्स, 3 घंटों में पेपर कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में डिस्कशन करना है। आई सेड सर आई वॉन्ट टू नो अबाउट सॉल्विंग पेपर, पेपर कैसे करते हैं उसके बारे में मुझे जानना है। टीचर सेड एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक टू सॉल्व पेपर, पेपर सॉल्व करना एक टेक्निक होती है। आई सेड प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। टीचर सेड द मेन थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। आई सेड यस सर आई वॉज अबाउट टू आस्क यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में आपसे पूछने ही वाला था। टीचर सेड इफ़ यू हैव स्टडीड वेल, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है एंड डोंट हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है, तो फिर क्या होगा, यू कांट सॉल्व द एंटायर पेपर, तो फिर तुम पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे। आई सेड देन हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इस समस्या से कैसे छुटकारा पाना है? टीचर सेड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द क्वेश्चंस विच यू फाइंड ईजी, जो ईजी लगते हैं वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना चाहिए। देन गिव टाइम टू रिमेनिंग क्वेश्चंस, फिर बचे हुए क्वेश्चंस को टाइम देना है। आई सेड थैंक यू सर। तो इस तरीके से हमने सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं। आपको कमेंट में हमें बताना है कि एक्टिविटीज़ में लर्निंग एक्टिविटी और प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों को हमको कवर करना है या फिर सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।